बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अच्छी बात के बाद अब मैं करती हूँ व्लॉग को शुरू, जो कि मैंने सुबह से शुरू किया हुआ था। बल्कि नहीं, ये मेरा जो व्लॉग है ये अब्बू के इंतकाल से पहले की वीडियोस बनी हुई थी, जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं की थी। इसलिए तो मैंने कहा चलें, जाहिर सी बात है, अब आस्ता आस्ता आगे वीडियोस को तो मैंने डालना ही है, अपलोड तो करना ही है। तो ये मैं घर में ये मेरा जो मनी प्लांट था, मनी प्लांट पे जो इसके मर जाते हैं पत्ते, तो वो मैं सारे इसके निकाल रही थी। मेरा मनी प्लांट जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया था, मगर इसमें से जो था वो काफ़ी जो थे डंडियाँ जो थी, जो नई जगह पे लगाने के लिए काफ़ी लोग मुझसे लेके गए थे, और जिसकी वजह से मेरा मनी प्लांट जो है ना वो बेचारा बिल्कुल ही जो है ना वो छोटा सा रह गया है। तो मैंने कहा अच्छा चलें आज इसकी सफाई भी कर देती हूँ, इसके जो मुर्दा पत्ते हैं उनको निकाल देती हूँ, और यह अच्छा सा ताकि ग्रीन ग्रीन सा लगे। क्योंकि काफ़ी पत्ते, काफ़ी डंडियाँ जो थी, पत्ते नहीं, काफ़ी डंडियाँ जो थी इसमें से मेरी जो हैं वो कट की गई हैं नई जगह पे लगाने के लिए। और इसलिए मैंने कहा चलो अब इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ये फिर अच्छा सा हरा भरा सा फिर बन जाएगा ये इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने अपनी मनी प्लांट को तो माशाल्लाह से साफ़ कर दिया था। उसके जो थे पत्ते, ख़राब पत्ते जो थे वो निकाल दिए थे। फिर ये होता है कि पत्ते जो होते हैं ना, ख़राब पत्ते, वो फिर प्लांट्स को ना और ख़राब कर देते हैं। तो मैंने कहा इसको सारे निकाल ही देती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया था इस पे मनी प्लांट पे मैंने चादर डाल दी थी कि मच्छर ना तो उसकी वजह से भी सारे पत्ते इसके येलो हो गए थे, मगर जैसे ही वो मैंने हटाए तो माशाल्लाह से फिर हरा भरा हो गया था। मनी प्लांट का भी ख्याल ना रखो ना तो वो फिर बेचारा जो है ना वो फिर बिल्कुल ही उसके पत्ते जो है ना वो येलो हो जाते हैं। ख़ैर मैंने इसको गमले में लगाया हुआ था, तो गमले में जो है ना मेरा बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, और मेरे इतना मनी प्लांट माशाल्लाह से फैला है कि बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही थोड़ा सा था, ये भी मैंने हमारे सामने एक आंटी थी, मैंने उनसे ही लिया था तो उनसे मैंने एक डंडी ली थी, और माशाल्लाह ये देखिए अब कितना बड़ा हो गया वो। आंटी से भी इसलिए लिया था कि वो छोड़ के जो थे वो कनाडा अपने बेटे के पास जा रही थी, तो उन्होंने कहा शगुफ्ता तुमने ले लेना है तो तुम ले जाओ, तो फिर मैंने ले लिया था उनसे ये। तो खैर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। वो आंटी भी बेचारी वहाँ पे भी कनाडा गई हैं और बस 6 महीने वहाँ ज़िंदा रही हैं, और बस उसके बाद फिर उनका भी इंतकाल हो गया था। तो खैर अल्लाह की मसलियत होती है हर चीज़ में। तो यहाँ पे मैं नहा नहू के निकली थी, और धूप जो थी अभी आई तो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी अब आनी शुरू हो गई थी। अभी तो सिर्फ मनी प्लांट पे आई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जैसे ही धूप आती है तो मैं जो है ना वो धूप में बैठती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने शूज़ भी धोए थे, तो शूज़ को भी जो था ना, स्लीपर जो थे मेरे घर के एक्स्ट्रा, तो वो मैंने कहा मैं उसको भी धूप में रख देती हूँ ताकि पानी उसका खुश्क हो जाए अच्छे से। तो फिर मैं यूँ नहा के तो बस ऐसे ही धूप में कोशिश कर रही थी कि आ जाए, जल्दी से आ जाए, मैं धूप ले लूँ, मैं धूप ले लूँ। तो खैर धूप आखिर आस्ता आस्ता करके आ गई, मगर बहुत इसने मेरे से इंतज़ार करवाया था। मैंने कहा मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी, क्योंकि अंदर अब्बू बैठे हुए थे और हीटर अंदर चल रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा अंदर नहीं मैं जाती, मैं जो है ना सनलाइट में ही जो है ना वो बैठती हूँ, और यहीं पे जो है ना धूप सेक लेती हूँ। हमारे घर धूप जो है ना वो बस थोड़ी देर के लिए आती है, बस ऐसे आधा पौना घंटा ही गुजरता है, और जैसे ही आधा पौना घंटा गुजरने की देर होती है उतनी देर में जिस्म को लगती भी नहीं है धूप, और भाग जाती है। क्योंकि वो ऊपर तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता है ऊपर धूप लेने के लिए हम लोगों को। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता, और बिल्कुल भी मूड नहीं होता है ऊपर चढ़ने का, क्योंकि इतने चक्कर लग जाते हैं कपड़े धोने के बाद, और बस एक दफ़ा डालो और एक दफ़ा उतारो, एक दफ़ा डालो एक दफ़ा उतारो, पता नहीं दिन में कितने ही चक्कर लग जाते हैं। तो बस जब नहा के निकलते हैं ना तो बस उस वक्त दिल करता है कि बस नीचे ही धूप हो, और नीचे ही धूप जो है वो सेक लें, ऊपर ना जाना पड़े। और बहुत ही हिम्मत करके ऊपर जाना पड़ता है तीसरी मंजिल पे, आप यकीन करें टांगे जो है ना वैसे ही शल हो जाते हैं यहाँ पे मैं बैठे हुए धूप सेक रही थी,
और उसके सेकने के बाद फिर एज़ यूजुअल मैं निकल गई थी बाहर। जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया है कि मैं कहाँ जाती हूँ, बस अपना वो काम करके मैं बस घर आ गई थी। और घर आके बस मैंने कहा कि चलिए अब जो है ना और थोड़ी सी रेस्ट की। मैंने अब्बू को देखा, अब्बू को देख दुख के तो फिर खाना वगैरह दे, अब्बू को देखा मतलब कि खाना वगैरह दे दिया था। उनसे पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। खैर उन्होंने कहा नहीं, जो खाना पीना था उनको मैं खिला खिलू के वैसे चली गई थी। फिर आके भी मैंने पूछा, फिर मैंने रात हो गई थी, मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में क्या बनाते हैं, मैंने कहा चलिए आज दाल चावल बना लेते हैं। तो बस यूँ ही मैंने दाल चावल बनाए थे साथ, और साथ ही हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने फ्राई की थी, जो कि दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप यकीन करें मैं इस वक्त वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने थोड़े से शामी पड़े हुए थे, मैंने साथ ही शामी बना लिए थे, 4 ही बचे हुए थे। मैंने कहा चलो ये भी दाल चावल के साथ खाए जाएंगे। तो खैर यहाँ पे हमने फिर खाना वगैरह मैंने रेडी कर दिया था, अब्बू को भी अंदर दे दिया था। मगर अब्बू मुझे कह रहे थे कि मैंने ना टिक्के खाने हैं, तो फिर अब्बू ने ना अब्बू के लिए हम लोगों ने टिक्के मंगवा लिए थे और दाल चावल अब्बू के पास रख दिए थे। तो अब्बू कह रहे थे नहीं मैंने दाल चावल नहीं खाने, मगर मैं ये था कि अब्बू को एक एक बाइट करके ना थोड़ा थोड़ा अब्बू को खिला रही थी यहाँ पे खाना, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है ना, आप यकीन करें कि बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे पता होता मैं अब्बू के वो छोटे छोटे क्लिप्स जो थे उनके जो थे वो सेव कर लेती, बस नहीं पता था मुझे अब्बू ने। एनीवे बस फिर अब्बू ने बस रात बेचारे वो कहते रहे मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहना, मैंने यहीं रहना। मगर ये था कि उस डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था उनके लिए, उन्होंने भाई के साथ जाना ही था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलेंगे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा अता फ़रमा, और जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फ़रमा। जो तेरी रहमत के तलबगार हैं उन पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंद कर, उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह मिलेंगे। बस यूँ ही मेरा फिर दिल उदास हो गया यहाँ पे। आज बच्चे सुबह से रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं दादा अब्बू को अपने याद करके। अभी भी बेटी जो थी मेरी वो रो रही थी। बस छोटी छोटी बातें बच्चों को याद आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।